दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज की वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित श्रृंखला, जिसमें पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का संकलन है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद तथा उनसे पूछे गए पिछले कई वर्षों के प्रश्नों के आधार पर यह प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 456 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 328। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 356। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 उपबंध 1 ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा वह अब संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी कार्यपालिकी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, तीसरा है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू करता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय शाख को अथवा स्थायित्व को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लागू करता है। प्रश्न संख्या 2 है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 256 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 360। संविधान का अनुच्छेद 360 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय शाख संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत जारी की गई उद्घोषणा की कालावधि 2 महीने होगी यदि यह युक्त 2 महीने की समाप्ति के पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनिश्चितकाल जब तक वापस न ली जाए प्रवर्तन में रहेगी। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का अभी तक व्यवहार में कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 382। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधान शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन किया निरीक्षण के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो इस पर अपनी अनुमति देने हेतु बाध्य होता है। तो प्रश्न संख्या 5 है भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संविधान के 18वें भाग में, ऑप्शन बी संविधान के 19वें भाग में, ऑप्शन सी संविधान के 21वें भाग में, ऑप्शन डी संविधान के 22वें भाग में। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा संविधान के 21वें भाग में। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था। इसमें अस्थायी एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्याख्या की गई थी। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, परंतु 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 6 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 393, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 393।
तो संविधान के अनुच्छेद 393 में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 में संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 का उल्लेख किया गया है। प्रश्न के साथ है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 का में असम, अनुच्छेद 371 का में मणिपुर तथा अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना और अनुच्छेद 371 च में सिक्किम तथा अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम एवं अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और अनुच्छेद 371 झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी भाग 4 राजनीति के निदेशक तत्व तथा ऑप्शन डी भाग 5 मौलिक कर्तव्य। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी अर्थात भाग 5 में मौलिक कर्तव्य। तो संविधान का भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राजकीय नीति निदेशक तत्व, भाग 5 मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 क में है, न कि भाग 5 में। उल्लेखनीय है कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क एवं अनुच्छेद 351 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम 11। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।